का टारगेट बनाता है कि मुझे बड़ा होना है, आईएएस करना है, आईपीएस बनना है, बीपीएस का एग्जाम फाइट करना है, इंजीनियर बनना है। माँ बेचारी अपने छोटे छोटे नौजवान खूबसूरत से बच्चों को बड़ी मोहब्बत से दिल पे कलेजा पे पत्थर रख करके अपने बच्चों को घर से भेजती है। मेरा बेटा बढ़ के आएगा, मेरे घर की सूरत हाल को ठीक करेगा, मेरे पूरे आर्थिक समस्या को ठीक करेगा, मेरा जो प्रॉब्लम है, जो घर का जो पूरा माहौल है उसको अच्छा करेगा। बेटा जाता है हसरतें लिए हुए, ख्वाब लिए हुए, सिर्फ इंक्वायरी के नाम पर, टेररिज्म के इल्जाम पे, दहशतगर्दी के इल्जाम पर उन मासूम और नौजवानों को उठा लिया जाता है और सिर्फ चेकिंग के नाम पर, सिर्फ इंक्वायरी के नाम पर ऐसे नौजवानों की पूरी जिंदगी तबाह करके क्या समझते हो? अगर वो नौजवान किसी दूसरे स्टेट का है तो कल होकर के वो मनहूस घड़ी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगी, तुम्हारे दस्तक, तुम्हारे दरवाजे पर वो लम्हा नहीं आएगा। जागने की जरूरत है। अगर आपको केरल के इस इलाके में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा है, अगर तालीम आपके पास है, अगर आप तमाम स्टेट से ज्यादा मजबूत हैं, तो आपको मजबूत तरीके से रहना होगा, एक मजबूत स्टैंड लेना होगा, बताना होगा लोगों को कि बगैर सबूत की बुनियाद पर हमारे बच्चों का बाल बेकार नहीं कर सकते। किसी का फ्यूचर, किसी की जिंदगी, उन बूढ़ी आंखों का दर्द क्या होता है पूछो उन माओ से जिनके बच्चे जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारते हैं। ऐसे लोगों की आंखों का दर्द अगर आप भी देख ले, अपनी जिंदगी के पूरे सुकून को भूल मजबूत तरीके से इन लम्हात को समझने की। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी अलग अलग दीवारें बना रहे। आदमी को अपनी जिंदगी में इख्तलाफ होना एक अलग मसला है। याद रखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों, जिस इंसान के अंदर नरमी होती है, जो इंसान अपने मुसलमान भाई से सही से मिलता है, सही हदीस की रवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे मुसलमान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को हराम कर। मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज है। इस्लाम दया का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम उखुवत का नाम है। हम मोहब्बत बांटने के लिए आए थे, हम उखुवत बांटने के लिए आए थे। किन रास्तों पे हम चल पड़े, किन रास्तों का हमने इंतखाब कर लिया है? क्या उन रास्तों का जिसको कुरान हकीम ने कहा कि ये तबाही का रास्ता है, ये आपका रास्ता है? बहुत मिट चुके, बहुत बिलख चुके, बहुत तबाह हो चुके, बहुत कमजोर हो चुके, बहुत ज्यादा हमारी कौम के बच्चों का लाइफ खराब हुआ। और सुनो, खास तौर से इस पूरे माहौल में और पूरे स्कीम में सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी को टारगेट किया जाता है तो अहले हदीस। अहले हदीस का एक मुफक्किर लिखता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर आज की तारीख में अगर कोई पत्ता भी हरकत करता है, उस पत्ते के नीचे इस्लाम दुश्मन ताकतों को किसी अहले हदीस का चेहरा कौन समझेगा? क्या आसमान से फरिश्ते उतरेंगे तुम्हारी मदद के लिए? पहले तकबीर करो, उसके बाद तकबीर पे भरोसा करो। अगर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दिया है, कुव्वत दिया है, तालीम से नवाजा है, तो बताओ लोगों को हम एक जिंदा कौम है, हम एक ऐसी कौम है तो मुसलमान के कलेजे में अगर दर्द उठता है, उसकी तकलीफ से इतने बेचैन होते हैं कि रातों की नींदें हमारी खराब है। एक हसास दिल पैदा करो, सोचो उन माओ के बारे में। कभी कभी मैं सोचता हूँ, लगता है कि जैसे आंखों से किसी इंसान, लगता है कि आंखों से किसी ने नींद छीन ली। जवान हूं, मैं समझता हूं कि जवान का दर्द क्या होता है। मैं जानता हूं कि उन गरीब माँ के और वालिदैन के दर्द क्या होते हैं। अपनी जमीन तक बेच करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने गहने वालिदैन बेच देते हैं, माएँ अपने घर का जेवर दे देती है, बेटा जा पढ़, तेरे फ्यूचर का सवाल। क्यों? किस उम्मीद पे, किस आस पे? किसी उम्मीद पे कि वो बच्चा बाहर जाएगा तो पकड़ लिया जाएगा, उसके लाइफ को खराब कर दिया जाएगा। कहा जाता है, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि पहले तालीम से तुम जोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह